So now let us see here once from the beginning. Welcome. तो अभी देखिए क्या है यहाँ पर कि लिमिट्स की बात अगर जब हो रही है तो लिमिट मतलब क्या हो गया कि लिमिट क्या होता है, लिमिट कंटेंट इन डिफरेंशिएटी में जैसे फंक्शन जो 1/x है तो आपको पता है कि x वैल्यू बदला गया कि यहाँ पे जीरो मत रखे क्योंकि फंक्शन क्या कर देगा, वो नॉट डिफाइंड कर देगा, फंक्शन को डिफाइंड नहीं रह जाएगा, है ना। तो ये लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर x को जैसे ही y जब फंक्शन जो है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है ना, दिस इज नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। बट ये चीजें हैं कि फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड जरूर है ना, फंक्शन नॉट डिफाइंड जरूर है लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो जैसे इफ x इज टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ से क्या मालूम पड़ा कि जैसे ही x टेंड को जाएगा जीरो को तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो टेंड कर देगी इन्फिनिटी को, है ना। वो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या कर जाएगी, y विल बी अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी, जिसको बोलेंगे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, बट इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या, नहीं इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, ठीक है, बात क्लियर है। जैसे यहाँ पर हमने देखा ये फंक्शन 1/x नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम अगर देखें लेट अस से, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल और जोड़ लेते हैं इसमें, इसी एग्जांपल में, है ना। तो हमें ये पता है कि हमें फंक्शन का अगर ये मान लो x/6 है, लेट अस से ऊपर भी x-6 इस नीचे भी x-6 है, या वी कैन से इट इज x² - 36, ओके, समथिंग लाइक दैट, x² - 36 इज। तो अभी बात को देखो, अगर हम x को 36 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0/0। तो अभी किसी नंबर फ्रैक्शन को अगर ऊपर में जीरो रहता है नीचे में कुछ भी रहता है नंबर, तो आप बोलते हो कि ये जीरो है। बट कुछ नंबर ऊपर में है और नीचे में जीरो है, जिसको बोलते हो कि ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, ठीक, ये बात तो ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या दें, दोनों कंबाइन है तो इसका आंसर क्या दें, हमें ज्ञात नहीं हो रहा है, हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि हमें क्या देना आंसर, है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, इनडिटरमिनेट, मतलब इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ओके। सो दिस इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म, ओके, बहुत क्लियर होना चाहिए। ये बात तो समझ में आ गया ना कि लिमिट क्यों लेना है, क्योंकि लिमिट इसलिए लेना है कि जब फंक्शन वैल्यू वहां पर हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात ये भी है, कुछ हमारी भी बाउंड्री होती है, सबकी बाउंड्री होती है, तो वहां पर एक बाउंड्री है जिसे चीजें बोलते हैं कि उस बाउंड्री को अगर ब्रेक करोगे तो देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट, लाइक आई गेव यू ऑल द एग्जांपल ऑफ आइसक्रीम ईटिंग इन द नाइट, है ना। तो मैंने जैसे बताया आपको कि रात में अगर आइसक्रीम खाओगे, बोला जाए कि रात में आइसक्रीम मत खाओ, तो अगर लेट नाइट आइसक्रीम खा रहे हैं तो प्रोबेबल है कि आपका सर्दी हो जाए और आप बुखार में आ जाए। वैसे बोला कि आप कोई बाउंड्री है ना, बोलते हैं लिमिट, आपका स्पीड लिमिट है, रोड पर जाते हो हाईवे पर तो बोला जाता है कि स्पीड लिमिट है, इस स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं करना। क्यों बोला जाता है, अगर स्पीड लिमिट को क्रॉस करोगे तो गाड़ी आपके पास कंट्रोल में नहीं रहेगी, और गाड़ी कंट्रोल में नहीं होने का मतलब कि आप एक्सीडेंट के भी हो सकते हो, है ना। तो इसलिए लिमिट में रहना पड़ता है, तो लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, लिमिट को क्रॉस करने का मतलब कि आप कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे उसके, ठीक है। तो वैसे फंक्शन है, एक फंक्शन है, इसमें अगर हम कुछ 6 रख देंगे या कुछ फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है ना, ऊपर आप देखिए, ऊपर देखा आपने एक्सटेंडिंग टू जीरो हो रहा था तो वाई क्या हो रहा था, इन्फिनिटी हो जा रहा था, नॉट डिफाइंड हो रहा था, नहीं मतलब नहीं रखना है। अब देखो लिमिट निकालना किन किन फंक्शन का है, तो कुछ ऐसे इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, तो कौन कौन से फॉर्म है यहाँ पर हम देख लेते हैं। कुछ फैक्ट्स, कुछ फॉर्म है जिसको बोलते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, वो ये फॉर्म है, जैसे 0/0, इसका आंसर आप क्या लिखोगे, आप खुद कंफ्यूज रहोगे क्या लिखे। इन्फिनिटी हो गया, ऊपर भी इन्फिनिटी आ गया कुछ ऐसा वाले रखने पर, और नीचे भी इन्फिनिटी आ जाए तो बोलेंगे कि ये जो है फॉर्म कैसा है, इनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो देयर आर 7 इनडिटरमाइंड फॉर्म, हाउ मेनी, 7, सो 1 2 3, है ना। सिमिलरली 0/0 है, मतलब ऊपर जीरो नीचे जीरो, तो क्या आंसर दे, जीरो दे के इन्फिनिटी दे, देयर इज अ डिलेमा राइट, वो जीरो देना चलेगा कि इन्फिनिटी देगा, दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में बाउंड्री में ये है ना कि हम किसकी आंसर दें, है ना। वो बोलेगा नहीं जीरो होगा, आप और आपके दोस्त अगर बात कर रहे हो कि नहीं ये मेरा आंसर है, फंक्शन है, इसका आंसर बताओ, तो इसने बोला कि जीरो है, वो भी अपनी जगह पर सही है, जिसने बोला नहीं मैं इन्फिनिटी है, नीचे जीरो है डिनोमिनेटर में इसलिए इन्फिनिटी है, तो दोनों ही एक प्रकार से सही और गलत होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए
इन मसलों को हल करने के लिए इनको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, है ना, जहां दो दो आंसर दे रहा है फंक्शन। जैसे इनफिनिटी बटा इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, है ना, ऐसा फॉर्म है। क्या इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस कर देंगे तो क्या है ना, बहुत बड़ा नंबर में से बहुत बड़ा नंबर माइनस कर दिया तो हो सकता है कि बहुत बड़ा नंबर भी आए, और हो सकता है कि क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है और हमें इन्फिनिटी के बारे में पता नहीं कि इन्फिनिटी है क्या है, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगा। ओके, 0 इंटू इन्फिनिटी, किसी भी नंबर से 0 में मल्टीप्लाई करो तो 0 होता है, ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड यहाँ पर क्या एक नंबर है, यहाँ पर इन्फिनिटी नंबर, इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है, इसलिए 0 इंटू इन्फिनिटी इंटर फॉर्म है, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, है ना, कोई बड़ा नंबर है उसकी पावर 0 है, ओके, देन 0 की पावर 0 एंड 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, देयर आर 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 फॉर्म्स हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म जिनका कि हमें लिमिट निकालना पड़ता है। अगर ऐसे फॉर्म्स नहीं है तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना, फंक्शन के डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर कोई तकलीफ नहीं होगी, हम वही वैल्यू जानेंगे। और जब भी हम x की वैल्यू पुट करें, जैसे x इक्वल टू 6 है, इस फंक्शन में हम डाल के देख रहे हैं तो हमें 0/0 आ रहा है, अगर ये 0/0 नहीं आता तो हमें उतना टेंशन नहीं होता, हम डायरेक्ट वो बोल देते हैं, है ना। हाँ, एक चीज और, जैसे हम x इक्वल टू 6 डाल रहे हैं, अगर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है, then again there is a region of concern, we have to check it and we have to do the needful ना, क्योंकि तभी चेक करना पड़ता है, पहले चेक करना पड़ता है कि इंटरमिनेट है कि नहीं है, क्या इसके लिमिट डिफाइंड है कि नहीं। तो जैसे हमने देखा x इक्वल टू क्या है 6 हमने ले लिया, x इक्वल टू 6 हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, तो f(x इक्वल टू 6 पर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ओवर हियर, और वी कैन से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का टर्म आया है, नॉट डिफाइंड है ना, ऊपर में रखेंगे 6 स्क्वायर माइनस 36, तो 36 माइनस 36 0 and 6 minus 6 is 0, so 0/0 फॉर्म आ गया, ओके, so we can say 0/0 फॉर्म, ओके, so now making clear, x equal to 6 है, फंक्शन क्या है 0/0 फॉर्म है, नॉट डिफाइंड है। अब 6 पर अप्रोच करने का तरीका हमारा क्या हो सकता है, एक तरीका तो लेफ्ट हैंड साइड से है, दूसरा तरीका राइट हैंड साइड से, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने का मतलब क्या हो गया, 6 के बहुत ही क्लोज जाना है, कहाँ जाना है, 6 के बहुत ही क्लोज जाना है, जैसे 5.99999999 है ना, क्या हो जाए, बहुत ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 हो गया, बट हम आ किधर से रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, इसलिए हमने इसको क्या बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और 5.9 मतलब क्या हो गया, x की जगह पर अगर 6 रख दिया, x की जगह पर क्या है 6 है, 6 माइनस h मतलब 0.0000000001, तो क्या आ जाएगा 5.99 के बराबर आ जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, या a माइनस h से भी लिखेंगे, और a पे छोटा सा माइनस लगा दिया है ना, छोटा सा माइनस लगा दिया है, उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच दिखाया गया है ना, क्लियर है। यहाँ पर लिखा हमने h इज इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल है, h क्या है, बहुत ही स्मॉल है, टेंडिंग टू 0 है, क्या बोलते हैं इसको, टेंडिंग टू 0, ठीक है, इसको होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ नाउ अब हम बात करें अगर राइट हैंड लिमिट की, क्या बात करें, राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट क्या है भाई, ये देखो राइट हैंड लिमिट लिखा है यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट लिखा है RHL मतलब क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, है ना, तो जब राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं इसका मतलब राइट हैंड कौन सा हो गया, आप अगर देखो यहाँ पर तो ये आपका राइट हैंड है ना, तो ये 6 से थोड़ा प्लस वाला ना, 7 वाले साइड से है ना, अब ये इस साइड से अप्रोच किया जा रहा है, तो पहले यहाँ पर 7 आया, 7 के बाद और आगे बढ़ गए लेस करते करते, तो 6.00001 वी कैन से, राइट, तो वी आर टेकिंग 6.0000000000001 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6, राइट, सो ये राइट हैंड से अप्रोच कर दिया, इसलिए बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो जब हम 6 के इतना पास में चले गए तो दोनों साइड से अगर हम जा रहे हैं तो वैल्यू लगभग क्या नहीं चाहिए, अगर लिमिट डिफाइंड है तो उस फंक्शन का, तो हम बोल सकते हैं कि बराबर होगा, है ना, क्या होगा, बराबर होगा, बाउंड्री के लिमिट हो गया तो बराबर हो गया, और जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू, क्या बोलेंगे उसको, लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। सो अब यहाँ बात ये आती है कि लिमिट कब डिफाइंड होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होगा राइट हैंड लिमिट के, तभी हम बोलेंगे कि लिमिट क्या है, डिफाइंड है, क्या है, डिफाइंड है, ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो ठीक है।
कि लिमिट कब डिफाइंड है, कैसे अप्रोच करना है, किधर से अप्रोच करना है, लेफ्ट हैंड से करना है कि राइट हैंड से करना है ना। सो अब बात आगे की ये है कि ये तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना, और लिमिट इनका निकालना पड़ेगा इन पर। तो निकालने का तरीका क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल वे टू टेक इट आउट, है ना। सो उससे पहले थोड़ा एग्जांपल हम देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें बताना है आपको कि ये लिमिट वैल्यू है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे बोलें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ लिमिट और नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, लिमिट्स is the following limits forming indeterminate form in determinate form, ओके। सो जैसे फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं, पहला हम देख लेंगे, अगर हमको बोला जाए कि ये लिमिट निकालो x टेंडिंग टू 0 पर, ये हम पहले आपको एग्जांपल में लेके दिखाए थे, 1/x फंक्शन क्या है, 1/x, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, x पर 0 डालेंगे तो क्या होगा वैल्यू, इन्फिनिटी आएगा, है ना, क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, है ना। तो क्या ये फॉर्म 7 जो इन्होंने फॉर्म बताया है, अगर हम फंक्शन रख के देखें तो 1/0 आ रहा है, क्या इस ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है, नहीं, क्यों, क्योंकि 7 फॉर्म में से उसमें से नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन से इंडिटरमिनेट, कौन से वैल्यू जो हमारे हैं वो इंडिटरमिनेट फॉर्म वाले, तो हमारे याद कर लेना है कौन कौन से इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0/0, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्या इसमें से कोई मैच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इसका मतलब कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। बस इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है, विच आर द फॉलोइंग लिमिट्स फॉर्मिंग इनडिटरमिनेट फॉर्म। सो नो सर, इट इज नो, नो, इट इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म, नो, यस। इसकी डायरेक्ट लिमिट लिमिटिंग वैल्यू आएगी, क्या आएगी, इन्फिनिटी। इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, इसकी लिमिट क्या है, इनफाइनाइट बाउंड्री, करेक्ट। सो नाउ वी कैन सी सेकंड क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल लिमिट, है ना, जब भी आपको लिमिट लिख के दिया जाएगा, है ना, आपको लिमिट निकालने वाला लिमिट लिख के दिया जाएगा, है ना, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट किसका निकालना है, 1 - x स्क्वायर। अब देखो कहां पर निकालना है, x = 0 पर निकालना है, 0 रख के देखो ऊपर क्या आ रहा है 0, नीचे भी क्या आ रहा है 0, यस, क्या दिख गया आपको, ये है, ये क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, हमने पहला ही केस देखा था, 0/0 क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, ठीक है। तो यस इट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, यस, है ना, क्लियर है। वैसे लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेट अस से लिमिट x raised to power 1/x and x tending to 0, x tending to 0। सो अगर हम 0 पर टेंड करते हैं तो यहाँ पर जब रखेंगे तो क्या आएगा, 0 पावर 1/0, 1/0 मतलब कितना हो गया, इन्फिनिटी, राइट, तो 0 के पावर इन्फिनिटी दिख रहा है, ये जगह पर 0 रख देंगे तो क्या बनेगा, ये यहाँ पर तो 0 आ गया, 1/0 हो जाएगा, राइट, 0 पावर 1/0, 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी, सो दैट्स इट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म और नॉट, नाउ वी लेट अस सी, maybe not, 0 power 0 is there, 1 power 0 is there, 0 power infinity is there, क्या ये 0 पावर इन्फिनिटी है, यस, नो, करेक्ट। सो ये इस फॉर्म में नहीं है ना, तो हम बोलेंगे कि नहीं इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है, इसमें हमारे सातों फॉर्म में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी पावर 0 रहेगा चलेगा सर, 0 पावर 0 रहेगा चलेगा सर, 1 की पावर इन्फिनिटी है क्या तो भी चलेगा, बट यहाँ पर एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, यस, यहाँ नाउ x पावर 1/x, सो इट इज 0 पावर इन्फिनिटी, इट मीन्स है क्या, देखो है क्या, नहीं है, नहीं है ना, नहीं, सो इट मीन्स इट इज नॉट एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, नो, है ना, और 7 फॉर्म में है। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल लाइक लिमिट x टेंडिंग टू 0 and 1 raised to power 1/x, 1 raised to power 1/x, okay, so the thing is that 1 raised to power 1/x का मतलब क्या हो गया, ये कैसा फॉर्म बन रहा है, 1 1/0 1/infinity 1 पावर इन्फिनिटी, क्या बन रहा है ये
1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी बन रहा है, राइट। 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। So now the thing is that 1 by infinity, 1 power infinity, 1 power infinity is indeterminate form or not? Yes, infinite form. So we can say that it is indeterminate form. Yes, it is indeterminate form. Correct. So similar way, take one more example. So I think you are maybe getting, you know. So now limit sin x raised to power x tending to 0. So अब यहां पर भी रख के देखें, साइन ऑफ 0 कितना होता है, 0, एंड पावर क्या है, 0। तो ये आपको दिख रहा है कि 0 रेज टू पावर 0 फॉर्म, 0 पावर 0 है। सो क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है चेक कर लेते हैं सर। यस है, साफ फॉर्म में आता ही आता है ना, दिख रहा है ना आपको यहाँ पर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। यस इट इज, सो इट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। यहाँ तुरंत लिख दोगे आप कि यस इट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। सो इट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, यस, है ना। सो लाइक दिस आई थॉट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द थिंग, how what is the indeterminate form, what is not there, how to check it. Just put on the value of x in that and see the function behavior, है ना। जो फंक्शन का बिहेवियर है वो हमें देखना है कि क्या है, कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है, यस बाय यस है कि नहीं है कि नहीं, क्यों नहीं है, ये पता करना है। अब एक बार हमने पता कर लिया कि हाँ ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसका मतलब ये हो गया, है ना, कि अब इसकी लिमिट हमको निकालनी पड़ेगी। लिमिटिंग वैल्यू निकाल के ही हम उसकी फंक्शन की वैल्यू डाल सकते हैं। सो मेथड्स फॉर फाइंडिंग, methods, what are methods for removing, what to remove, देखो निकालना, लिमिट निकालना एक अलग चीज हो गया, एक रिमूविंग क्या, इनडिटरमिनेंसी। तो देयर मेनी मेथड, इनडिटर, क्योंकि अभी इनकी इंटरमीडिएट फॉर्म को हटाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो आपको हटाना पड़ेगा। इनडिटरमिनेंसी, okay. So what are the methods? So now note it down. There are 4 methods. No, we can say 5 methods. First method is like, आपको क्या दिख रहा था, जैसे क्वेश्चन हम जाते हैं तो पहला मेथड क्या दिख रहा है कि अगर इस क्वेश्चन हम देखने, हमने यहाँ पर देखा इस क्वेश्चन को, x² माइनस 36, इस एग्जांपल को हमने लिया था। सो इन दिस एग्जांपल इफ यू कैन टेक, लेट अस से दिस एग्जांपल इज देयर, आई जस्ट कॉपिंग इट, ओके, and pasting here. So let us see this example. So इस एग्जांपल आपको क्या दिख रहा है कि x² माइनस 36 है, राइट। अगर उसमें क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन, अगर हम ऊपर वाले को लिख ले x प्लस 36 a² माइनस b² फॉर्म दिख रहा है, x माइनस 6 डिवाइड बाई x माइनस 6, तो ये x माइनस 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जो कि 0/0 दे रहा था। अब क्या बच जाएगा, x प्लस 6। क्या अब इसमें 0 x बराबर 6 रखने पर ये आएगा, नहीं। तो क्या हो गया, हमने किया क्या, यहाँ पर ऊपर वाले को या डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर को हमने क्या किया, फैक्टराइज कर लिया। क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। तो एक मेथड क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन, ओके। देयर वन मेथड इज फैक्टराइजेशन। सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी कुछ करना पड़ेगा, तो उस डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं, या फिर इसको बोलते हैं, जैसे कुछ और फॉर्म आए तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन इज आल्सो मेथड। व्हाट, रैशनलाइजेशन, है ना। तो सम टाइम रैशनलाइजेशन से भी हमारा काम बन जाता है, रैशनलाइजेशन, और डबल रैशनलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल रैशनलाइज कर लिया हमने, ठीक है। और सारे चीजों को करने के लिए अलग अलग मेथड है, सारे फॉर्म को निकालने के लिए एक अलग अलग मेथड है, वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ना। तीसरी बात अगर देखें तो हम क्या बोलेंगे उसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है, कुछ ऐसा रख दिया जाए, जैसे यहाँ पर कुछ रख दिया जाए जिसकी वजह से वो चेंज हो जाए। जैसे हम यहाँ पर ही इस क्वेश्चन में x बराबर क्या रख दे, हमको निकालना था 0 पर, तो 0 प्लस h रख दे। क्या रख दे, 0 प्लस h रख दे, या 6 प्लस, सॉरी, x इक्वल टू 6 पर निकालना है आपको, x इक्वल टू क्या रखना है, 6 पर, है ना। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, 6 है, तो आप रख दो यहाँ पर a प्लस h। क्या रख दो, a प्लस h रख दो। तो अब देखो, जब a प्लस h रख दोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस h का स्क्वायर माइनस 36,
वहां से क्या हो जाएगा, आपका सिंपल हो जाएगा, एच के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर 0/0 फॉर्म वो नहीं देगा, 0/0 फॉर्म नहीं देगा, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन की मेथड से आपने, है ना, कुछ डाल दिया उसके जगह पर, सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट्स अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, एंड देन देयर इज अ स्टैंडर्ड लिमिट्स, है ना, यूजिंग सब स्टैंडर्ड लिमिट्स, कुछ हम लिमिट डिफाइन करेंगे, उसको हम देखने वाले हैं कि उसके हिसाब से भी हम कुछ ना कुछ निकालेंगे, ठीक है, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। देन अभी यहाँ पर तो आपको देखा, और क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मान लो कुछ बड़ा सा फैक्टर दिख रहा है, उस फॉर्म में आ रहा है, तो उसको हम अगर फैक्टर कर दें, कभी कभी क्या होता है, एक्सपेंड करने से भी काम हमारा बन जाता है। so there are 5 things are there which I told you right now, they are just ways to make it. so expansion of function, क्या बोलेंगे उसको, कि एक्सपेंशन हो गया, है ना, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो ये सब मेथड है, जस्ट आप बस याद रख, समझना है, ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है, ये मैंने जस्ट नोट्स के रूप में बता दिया कि ये है मेथड्स, है ना, वो कर करके देखेंगे, हर मेथड को करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, है ना। तो देयर आर 5 मेथड्स विच आर यूज्ड, है ना, टू गेट द थिंग्स, और ये सब अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लिमिट्स को फाइंड करने के लिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और हमें लिमिट निकालना, तो हम लिमिट निकाल के देखेंगे कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें लिमिट निकाल के देखते हैं, फाइंडिंग ऑफ द लिमिट्स, प्रॉपर क्वेश्चन, कैसे निकालना है लिमिट्स, कैसे करना है, क्या करना है, करते क्या है यहाँ पर हम देखते हैं, है ना, स्टेप्स कैसे करना है। तो लेट अस से लिमिट एग्जांपल, लेट अस से एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर, लिमिट ऑफ, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक x पावर 6 माइनस 24x माइनस 16 and whole divided by x cube प्लस 2x माइनस 12। अभी देखो, अभी हम का लिमिट कहाँ निकालना है, x इक्वल टेंडिंग टू 2, मतलब x इक्वल टू 2 अगर रखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, लेट अस ट्राई पुट इट। पहला काम क्या करना है, कैसे करना है हमें देखना है। तो हम x इक्वल टू 2 दिया है, हम इसमें डायरेक्ट रख के देखेंगे, तो 2 पावर 6 कितना हो गया, माइनस 2 पावर 6 हो गया, 2 पावर 6 हो गया, माइनस 24x हो गया, ठीक है, माइनस 16। तो जब आप रखोगे तो यहाँ पर देख लो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है कि नहीं, ऊपर में 0 आ रहा है, ओके सर, ठीक है, आ गया, ठीक। नीचे में x इक्वल टू 2 रखो तो 8 प्लस 4 माइनस 12, अगेन नीचे भी क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, ये टेंडिंग टू x इक्वल टू 0 पर 0/0 फॉर्म दे रहा है, यस। इज इट इंडिटरमिनेट फॉर्म, यस इट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंडिटरमिनेंसी खत्म करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या क्या तरीका है, हमारे पास तरीका जो है वो 5 है, इसमें से कुछ काम करते हैं, जस्ट हमने आइडिया दिया। तो उसको डिटरमिनेंसी कैसे खत्म कर सकते हैं, हो वो कैसे आ रहा होगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि कॉमन रह जा रहे होंगे, या तो ऊपर में दोनों नीचे में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसको 0 बना रहे हैं। जैसे हमने देखा कि 2 रखने पर दोनों में 0 आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, उसको फैक्टराइज कर देंगे, क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। सो अब फैक्टराइज कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पर, है ना। सो लिमिट एक्सटेंडेड टू, तो x और 6 है, इसमें से क्या x इक्वल टू 2 पर फैक्टर, इसका मतलब आप लिख लो पहले x माइनस 2, ठीक, ओके। नाउ एक चीज क्लियर है, x ये 6 डिग्री इक्वेशन है, तो 5 डिग्री आएगा, आप डिवाइड कर लो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, यू कैन फाइंड इट आउट दैट व्हाट इज द कमिंग ओवर हियर, आई एम जस्ट राइटिंग डायरेक्टली। तो x पावर से 5 ये आएगा 2x पावर 4, है ना, प्लस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, आप डिवाइड करोगे तो आपको आएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आप यहाँ पर डिवाइड कर लोगे ऐसे, है ना, जैसे यहाँ पर आपने रख लिया x पावर 6 प्लस 24x माइनस 16, और इसको डिवाइड कर लिया x माइनस 2, जैसे पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल का फैक्टर जो है x इक्वल टू 2 पर 0 हो रहा है, 1 इज अ फैक्टर, करेक्ट, ठीक है। तो ये रख लिया 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 9, ये आ गया फैक्टर, दूसरा फैक्टर। नाउ होल डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाले का फैक्टर करना है, तो नीचे वाले में क्या पता चल रहा है कि 2 फैक्टर है, मतलब x माइनस 2 क्या होगा, फैक्टर होगा, x इक्वल टू 2 पर क्या है, सोल्यूशन क्या आ रहा है, वैल्यू इसका 0 आ रहा है, इसका मतलब कि क्या है, एक रूट है, इसका मतलब x माइनस 2 क्या होगा, फैक्टर होगा। अगेन
यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब दोनों में क्या है, जीरो आ गया, कट गया। अब फिर से क्या करोगे, फिर से चेक करोगे, एक्स स्क्वायर टू टू एक्सटेंड इंटू टू, और यहाँ पर जब आप रखोगे फिर से, जैसे क्या बच गया, एक्स पावर 5 प्लस 2x पावर 4 प्लस 4x क्यूब, क्या 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। तो अभी एक्स इक्वल टू जब 2 रख रहे हैं, क्या अभी भी 0 दे रहा है वो, नहीं, आंसर क्या है, नहीं। अगर वो देता तो क्या करते, हम फिर से चेक करते कि हाँ कहीं और फिर से फैक्टर तो नहीं कोई कॉमन, कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि इसको रोक रहा हो, जीरो बना रहा हो, उस जीरो को देख करके हटाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब रखने पर दिख रहा है नहीं, ये नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है वैल्यू, क्योंकि सब प्लस है ना, एक्स इक्वल टू रखेंगे सब ऐड ही होने वाला है, नीचे भी क्या हो रहा है, ऐड ही हो रहा है, तो एक पॉजिटिव नंबर ही आने वाला, ऊपर में भी एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, नीचे वाले में। जीरो आने के लिए क्या चाहिए कम से कम, कैसे में आइडिया लग गया पहले ही देखने से कि जीरो अगर रखने के आने के लिए एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, कम प्लस माइनस तो होना ही चाहिए, साइन चेंज होना चाहिए, क्योंकि x2 रख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ माइनस प्लस आया था, बट यहाँ माइनस प्लस नहीं आ रहा है, यहाँ पर सब प्लस में ही आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो है एक आइडिया लग गया हमें, यहाँ दिस इज अ पॉजिटिव नंबर मोर देन जीरो, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर मोर देन जीरो। इट्स वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ये बात हो गया, इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं, तो अब क्या करेंगे, अब आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए और लिमिट यहाँ से हटा दीजिए। तो x इक्वल टू 2 रख दिया हमने, ऊपर में रख दिया 2 पावर 5 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 2 पावर 4 प्लस 4 इंटू 2 पावर 3 प्लस 8 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू 2 प्लस 9, है ना। वैसे नीचे में एक बात ध्यान देना, जैसे आप लिमिट की वैल्यू पुट करो लिमिट हट जाएगी वहां से, ये जो आप लिमिट जो लिखे हो वहां से हट जाएगी, जैसे आप पुट कर दोगे वैल्यू वहां से हट जाएगी। सो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, ऊपर वाला न्यूमरेटर कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया, ऊपर वाला न्यूमरेटर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमें कितना दे रहा है, 2 पावर 5 प्लस ये हो गया आपका 2 पावर 3 एंड हियर इट इज आल्सो 2 पावर 5, ओके, and I think these are equal to 168, they are equal to 168। नीचे में देखें तो कितना आ रहा है, 6 प्लस 4 प्लस 4, how much it is, 14, है ना। सो कट करो, है ना। सो नाउ आई थिंक 14 1 जा 14, या 14 1 जा 14, यस इट्स 12। सो ये क्या दिख रहा है हमें कि ये 12 वैल्यू आ गई, है ना, कितनी वैल्यू आ गई, 12 आ गई। डिड यू अंडरस्टूड इट, या ओके, थैंक यू। सो यू अंडरस्टूड इट, so it's coming 12 by putting the value। so what is the limit of this value, this is 12, है ना। okay, so now we will take one more example to understand it। हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपको वैसा निकाल के नहीं दिखा, बट फिर भी हम देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन वैसा भी देखेंगे। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो। सो लिमिट ऑफ, हमने जो पहला वाला क्वेश्चन लिया था, एक्स क्यूब माइनस, not x cube, we can take other one, let us say x cube minus 27 divided by x minus 3, x minus 3 x tending to 3, ओके गॉट इट। तो अभी हमें दिख रहा है कि x इक्वल टू अगर हम 3 रख दें यहाँ पर, लेट अस से इसको भी नहीं लेते हैं, हम कुछ अलग एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 वी कैन टेक, ओके। हमने x इक्वल टू अगर 3 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगा, विच इज अनडिटरमाइंड, कि हम जैसे यहाँ पर 3 रख रहे हैं 0/0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। इसका मतलब क्या, हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना है, बहुत ही क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख ले x प्लस 3 x माइनस 3, कैसे ब्रेक किया हमने, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर कट गया, यहाँ फैक्टर इजीली हो गया ना, तो इसको फैक्टराइजेशन नहीं बोलते, यहाँ पर क्या किया हमने, फैक्टर्स जो है बड़े इजीली हमने इसके कर लिए, है ना, x माइनस कट गया, ठीक है, ये हो गया x प्लस 3। अब हमने ये वैल्यू रख दिया x प्लस 3, तो यहाँ पर क्या आ गया, एट एक्सटेंडिंग टू 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिमिट हट जाएगा, जैसे हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, जैसे हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं,
So the value 3 plus 3. I think there is a less calculation, so I think this is the more good question to understand it. Okay, this is the limits. So क्वेश्चन ने आपको यहाँ लिमिट लिख के दे दिया है, यहाँ पर पूछा नहीं कि लिमिट डिफाइंड है कि नहीं, यानी बोला है कि लिमिट बताओ, है ना, तो आप ऐसे निकालोगे, है ना। ये थोड़ा तो बड़ा क्वेश्चन हो गया, पर ठीक है, हम थोड़ा सा और सिंपल बोर्ड लेवल एक क्वेश्चन ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, let us take one example such as ले लेते हैं फॉर एग्जांपल लिमिट, चेक द फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट, फाइंड द लिमिट इज डिफाइंड और नॉट, है ना, फाइंड द लिमिट इज डिफाइंड और नॉट. once let us, we will going to take one board example, okay, for state board, something like that, or CBSE. So find the limit of x cube minus x square plus 1 extending to 1. अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पता करना है पहले कि लिमिट इसका डिफाइंड है कि नहीं. अगर आपको पता करना है कि वेदर द लिमिट इज डिफाइंड और नॉट, लिमिटिंग वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर दो चीजें निकालने की हो गई कि आप एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, है ना. हालांकि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिया है, आपको पूछा नहीं है कि लिमिट पॉसिबल है कि नहीं, ये मान के चल रहे हैं कि लिमिट पॉसिबल होगा, आपको जस्ट निकालना है. बट ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पर लिमिट आपको नहीं निकलेगा, लिमिटिंग वैल्यू दोनों का सेम नहीं होगा, तो हम कैसे देखेंगे लिमिट इज डिफाइंड और नॉट. सो लेट अस से LHL, तो हमने क्या बोला था कि आपको क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू, क्या लिखोगे यहाँ पर, या 1 माइनस लिखो, या फिर क्या करोगे, x को यहाँ पर जाकर रख दोगे आप a प्लस एच, सॉरी माइनस वाला तो क्या रख देंगे, a माइनस एच रख देंगे, तो हम लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे, a माइनस एच फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू a माइनस एच रख देंगे. ठीक है, ओके, ये तो रखना ही है, और h टेंडिंग टू 0 रख देते हैं, है ना. सो आपको a माइनस निकालना, किस पर निकालना, x क्यूब, पहले क्वेश्चन लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. सो नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव टू पुट x इक्वल टू a, x माइनस h, पुट टू अंडरस्टैंड द स्टेप, x इक्वल टू a माइनस h. ठीक है, रख दिया सर. तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h is coming, what is h is changing now, right, h is changing, h is the limiting value you have to take, है ना. put x इक्वल टू h and such that h is tending to 0. ओके, सी आपको लिमिट लगा देना है. तो लिमिट क्या हो गया, अब चेंज हो गया, किससे हो गया, h टेंडिंग टू 0, पहले क्या था x टेंडिंग टू 1 माइनस, मतलब थोड़ा छोटा बोले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस एच का होल क्यूब माइनस, और a की जगह पर क्या है 1 है, a की जगह पर क्या है, ये 1 है, ये जो क्या है a है, दिस इज a. ओके, सो वी कैन से हियर इट इज नथिंग बट 1 माइनस h, 1 माइनस h रख दिया, माइनस 1 माइनस h स्क्वायर प्लस 1. ओके, ठीक है, अभी इसको आप कर लेंगे फैक्टराइज h टेंडिंग टू 0 पर. ठीक है, ये बात ध्यान देना, पहले आपको जो भी करना सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद ही वैल्यू पुट करनी है. तो अभी 1 a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला क्या होता है पता होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, तो ये क्या होगा 3h इन ब्रैकेट 1 माइनस h सर. ओके, फिर ओके, ठीक है. फिर सेकंड वाला क्या है, 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस, है ना, वी आर मेकिंग दिस ब्रैकेट 1 माइनस h मतलब 1 प्लस h स्क्वायर प्लस माइनस 2h, राइट, e माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 1. ओके सर, सो व्हाट यू हैव डन, h टेंडिंग टू 0. ओके, ओके, सो 1 माइनस h क्यूब, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, एक्सपेंड करते हैं, माइनस 3h प्लस 3h स्क्वायर माइनस 1 माइनस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1. ओके, so plus 1 minus 1 cancelled out, then again minus 3h is there plus 2h is there. so इस प्रकार से आप थोड़ा कंबाइन करके थोड़ा अच्छे से लिख लोगे. ओके, नाउ अब दिख रहा है जो कटने पिटने वाला चीजें हैं, सो कट पिट गया, अगर होता है डिनोमिनेटर में तो आपका कट जाता है. नाउ अब h वैल्यू 0 पुट कर दो, लिमिट हटा दो, तो आप जब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, ओके, माइनस 0, है ना, ये बना 0, दिस वन आल्सो बिकम 0, दिस वन आल्सो बिकम 0, h 0 हो जाएगा ना, ये भी बन गया 0, ये ही बन गया 0. क्या बच जाए आपका 1 माइनस 0, इसका मतलब 1 आया. तो आप क्या बोलोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज
LHS is coming what? 0. LHL is coming 0. Understood it? फाइंडिंग RHL, तो RHL के लिए भी सेम काम करना है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड अप्रोच करेंगे तो क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, क्या 1 प्लस, और यहाँ फंक्शन क्या है, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, यस, दिस इज द फंक्शन x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो देखो अभी इनको हम क्या करने वाले हैं, सेम चीज, यहाँ पर x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, a प्लस एच, वहां क्या रखे थे माइनस एच, यहाँ क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर, सो यहाँ पर लिखो पुट x इक्वल टू a की जगह पर क्या है 1 प्लस एच, यू नो इज 1 ओवर हियर, है ना, एंड h टेंडिंग टू 0। सो अभी आपने क्या लिख दिया, लिमिट को रीडिफाइन करते हुए लिखा आपने h इज टेंडिंग टू 0 सच दैट a 1 प्लस h, राइट, 1 प्लस h क्यूब माइनस 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 1, है ना। सो लिमिट आ गया आपका h टेंडिंग टू 0, है ना, इसको ब्रेक कर देंगे, 1 प्लस h क्यूब प्लस 3h प्लस 3h स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर, सेम तरीके से फिर पीछे में थोड़ा माइनस 1 माइनस h स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, तो यहाँ पर सब प्लस में है इसलिए माइनस में जाएगा, 2h प्लस 1, ओके। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 माइनस 1 कैंसल्ड आउट, ओके, h क्यूब भी कट रहा है कहीं, अगर कट रहा है तो काटेंगे, है ना, h क्यूब यहाँ पर है और ये स्क्वायर 3h स्क्वायर, ये h स्क्वायर, ओके, yes, got it. So now moving ahead, so now put the value of h, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेने का, एक साथ रख के h को फिर 0 रख देना है, तो अब यहाँ पे जब हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू कट गई, now this one becomes to 0, this one becomes 0, this one also becomes 0, this one becomes 0, this one becomes 0, और कुछ रह गया क्या, हाँ रह गया, क्या रह गया, 1 आ गया। तो हमने क्या देखा कि RHL भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो वैल्यू सेम आ रही है, राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं तो आ रही है, इसका मतलब देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL, इट मींस व्हाट, देयरफॉर, है ना, दिस LHL इज आर, देयरफॉर लिमिट इज डिफाइंड, है ना, लिमिट इज डिफाइंड, और क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द limit of the function at x tending to 1 of the given fx, okay, so this is the proper way to give the answer, but generally आपको क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको दिख रहा है साफ साफ, है ना, कि यहाँ पर 1 डायरेक्ट पुट कर दो वैल्यू निकल जाएगी, डायरेक्ट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा, है ना। सो इन शॉर्ट वी हैव टू डू सम टाइम लाइक दिस, है ना, अदरवाइज कंप्लीट प्रोसेस इज LHL निकालो RHL निकालो, देखो लिमिट बराबर है कि नहीं, उस प्रकार से करो, है ना, डिपेंड ऑन अ क्वेश्चन, हाउ दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस, सो बोर्ड में आपको ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, है ना, कुछ फंक्शन के आप वैल्यू डायरेक्ट रख के निकालोगे, लेकिन देखोगे कि बाद में वो लिमिट डिफाइंड ही नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि उसका LHL और RHL बराबर ही नहीं हुआ, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किसका डिफाइंड है किसका नहीं डिफाइंड है, वो आपको दिखने लगेगा, है ना। अगर ये LHL और RHL बराबर नहीं होता तो क्या बोलता, इफ, यहाँ पर लिख लो आप, यहाँ पर इफ LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब क्या हो गया, इफ LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, इसका इंप्लाइज मतलब कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इनका लिमिट क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, विल से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, या फिर डिफाइंड ही नहीं, लिमिट डिफाइंड ही नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कब, अगर लिमिट RHL और LHL बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया कुछ वैल्यू आ रही है, राइट हैंड साइड अप्रोच किया वैल्यू कुछ आ रही है, तो क्या हो गया कि उसका लिमिट डिफाइंड नहीं है, उस बाउंड्री का लिमिट डिफाइंड ही नहीं है भाई, समझ में आ गया, ओके। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ लिमिट नॉट डिफाइंड होने का, सो लेट अस सी ओवर हियर, ओके, सो नाउ we'll see what is the value where limit is not defined. For example,
आपने सिग्नम फंक्शन तो देखा होगा ना, तो या फिर यू कैन से लाइक दिस, सम फंक्शन इज देयर लाइक से ओवर हियर। तो यहाँ पर अगर x इक्वल टू a पर लेट अस से x इक्वल टू 5 है, यहाँ पर ये फंक्शन यहाँ तक आया यहाँ पर, और उसी फंक्शन को हम बोल रहे हैं कि 5 माइनस के लिए वैल्यू क्या यहाँ पर आ रही है, और 5 प्लस पर जैसे देखें यहाँ पर ये यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। तो ये फंक्शन क्या हो गया यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये वैल्यू जो इन दोनों की क्या सिमिलर है, नहीं थोड़ा गैप है ना, दोनों अलग अलग वैल्यू है। या फिर यूं कह लो, आपको थोड़ा ग्राफ को थोड़ा हम चेंज करते हैं, थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें कुछ ग्राफ ऐसे है, तो यहाँ पर y के, यहाँ पर 5 के प्लस पर वैल्यू लेंगे, जब पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो वैल्यू y की क्या आ रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब when x इज इक्वल टू 5 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो y इज ग्रेटर देन 0 कमिंग, ओके, सम पॉजिटिव नंबर इज कमिंग, बट व्हेन वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, मतलब x इक्वल टू 5 प्लस साइड से इधर से अप्रोच करोगे, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो y की वैल्यू, ये वाला, y इज लेस देन 0, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव तो बराबर नहीं होता ना, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट नहीं है। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें LHL और RHL बराबर नहीं होते, है ना। ये सारे हम प्रॉब्लम्स अभी करेंगे तो देखेंगे कि लिमिट किसका एग्जिस्ट है, किसका एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो दीज आर द बेसिक थिंग अबाउट द लिमिट्स, एंड वी विल वर्क मोर ऑन द दिस टॉपिक, हाउ टू फाइंड मोर लिमिट्स एंड लाइक डिफरेंट इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आर देयर, है ना। तो सारे के बारे में हमें क्वेश्चन करना है ना, कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो बता ही चुका हाँ, और कैसे क्या क्या तरीके होते हैं इनको फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने आज पहला तरीका देखा, फैक्टराइजेशन हमने देखा, अभी बहुत सारे तरीके जैसे रेशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स, ये सब हमें देखने हैं। ओके, हमने आज केवल एक एग्जांपल और देखा 0 बाई 0 का, अभी हमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी देखना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी देखना है, 0 इंटू इन्फिनिटी देखना है, ये सारे 6 फॉर्म ही देखने हैं। सारे के लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग काम करने हैं, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि हमें इसमें लिमिट्स में डायरेक्ट काम आते हैं, है ना। तो हम उस फॉर्मूलों को भी डायरेक्ट लगा करके लिमिट निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। सो नाउ वन लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे एंड विल मूव। सो इफ ओवर हियर see the second problem. Okay, so now second problem is over here, now we'll solve. So tell me what is the limit, now we'll practice together, right? So what is the problem number 2, how we can solve this, try it, pause the video and try it and tell me now. Okay, done. Now second, see it. So generally we have to do, we know that this the limit is defined, so we are putting just here, so 3 plus 1 x plus 1, right? Sorry, we can write question first. X into x plus 1 is there, x into x plus 1 is there, got it? So इनका लिमिट क्या होगा, यहाँ पर हमें LHL RHL निकाल सकते हैं, सेम तरीके से कर सकते हैं, बट हमें पता है कि लिमिट इसका डिफाइंड है। सो अगर हमको पता है कि लिमिट डिफाइंड है तो कुछ भी वैल्यू रख, जो भी तरह से तय निकालेंगे, चाहे LHL निकालें या RHL निकालें, इसका वैल्यू सेम आएगा, सिंस हम लिख देते हैं यहाँ पर LHL इक्वल टू RHL, आप निकाल के देखोगे, है ना, इज डिफाइंड। देयरफॉर अब लिमिट इसका क्या होगा, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 3, इन जनरल हमें क्या करना पड़ता है, जो x लिखा हुआ है x प्लस 1 में, वहाँ क्या रख देना है, 3 रख देना है। तो देखो 3 इंटू 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस इज द 12, है ना। तो यहाँ फंक्शन ऐसा कुछ नहीं, सिंपल फंक्शन दिख रहा था आपको, सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऐसा कुछ ऐसा चीज नहीं रखा हुआ यहाँ पर जो कि फंक्शन को नॉट डिफाइन करे, या 0 बाई 0 फॉर्म बने, या 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बने, ऐसा फॉर्म है कि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर निकल जाता है, जब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं रहता है तो ज्यादा तकलीफ आपको नहीं देता है, ठीक है। जब इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो आपको तकलीफ देता है, और उससे यहाँ से क्या करना पड़ता है आपको, उन सारे मेथड से इनडिटरमिनेंसी खत्म करना पड़ता है, देन ओनली यू आर एबल टू पुट द लिमिटिंग वैल्यू। क्या निकला हमें थॉट्स, क्या निकला
कि हम लिमिटिंग वैल्यू तभी निकाल पाते हैं अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो उसके इनडिटरमिनेंसी को खत्म करना पड़ेगा, है ना। एंड देयर आर मेनी मेथड्स टू फाइंड द रिमूव द इनडिटरमिनेंसी ऑफ दैट। क्या यहाँ पर हम 1 रखते तो नहीं आता, यहाँ पर रखते 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आता ये 1 माइनस क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, तो खत्म हो जाता, मतलब 1 माइनस 1 खत्म हो जाता, क्या आता प्लस 1 आता, इसका लिमिट 1 तो ही आया था, दिख रहा है ना। तो आप डायरेक्ट करके भी निकाल लेते और LHL RHL से भी करके निकालोगे, है ना। दैट इज द प्रॉपर वे, बट we have to find the limit, we have to not check the limit, so then we can proceed like this way, directly shorter way. Okay, we'll just directly put the thing. Got it? If the function is complex, they will ask about the find whether it is the limit is defined or not, then we have to proceed in this way. LHL निकालना है, RHL निकालना है, देखना है यहाँ लिमिट डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है ना, तब हमें करना है। ये तो हमें पता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो हम आराम से प्रोसीड कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, थैंक यू वेरी मच, है ना। विल हैव नेक्स्ट क्लास, विल डिस्कस अहेड इन नेक्स्ट क्लास। ओके।